सुक्की टॉप के अवाना इलाके में ये बादल फटा है। बादल फटने से इलाके में भारी तबाही हुई है। राहत बचाव कार्य में सेना के जवान जुट गए हैं। अभी दोपहर 2 बजे के करीब धराली में बादल फटा और उसके बाद जो सैलाब आया उसमें न जाने कितने लोग उस सैलाब के पत्थरों मलबे में दब गए हैं। अभी उनका बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन अब एक और जगह बादल फट गया है और वहां पर भी सेना के लोग बचे हैं। सुक्की टॉप के अवाना इलाके में ये बादल फटा है। हालात देखिए, तस्वीरें देखिए। उत्तराखंड में इस वक्त बारिश के इस मानसून के मौसम में गंभीर हालत हो रखी है। बादल फाड़ तबाही उत्तराखंड में तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार इस वक्त आप देख रहे हैं। मैंने बोला झूठ बहुत गंदा आ रहा है। और ये सुक्की की जगह है जहां पर बादल फटा, अब दूसरी जगह बादल फटा है। यही सवाल हमारे भी लगातार थे कि अगर ये बादल अभी इसी तरीके से मौसम का मिजाज बिगड़ता रहा तो क्या इससे राहत बचाव कार्य में देरी नहीं हो जाएगी। अरे भाग भाग, डूबेंगे। वायरस से की व्यवस्था करो यार। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें धराली की हैं। ये शख्स लगता है मलबे के पत्थरों से घायल हो गया था, इसलिए वो बार बार गिर रहा है और ये दौड़ता हुआ शख्स है। दूसरी तस्वीर, 2 लोगों की तस्वीर जो जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। कब पहाड़ी नदी में एक बार फिर वही हालात हो जाएं, कुछ इसके बारे में पता नहीं है। और ये दूसरी तबाही की तस्वीरें, दूसरी जगह बादल फटने की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आसपास जो हालत है देखिए, जमीन तक बादलों की पहुंच इस वक्त दिखाई पड़ रही है। बारिश से भीगा हुआ पूरा इलाका है यहाँ पर और बेतहाशा यहाँ पर बारिश हो रही है। अरे भाग भाग, डूबेंगे। वायरस से की व्यवस्था करो यार। उत्तरकाशी में बादल फाड़ तबाही, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जिस तरीके से ऊपर से मलबा आया है, लोग दौड़ रहे हैं। एक कार बहुत तेजी से आगे निकली, जब तक बाकी लोग बचने की कोशिश करते ये सारी बिल्डिंगें उन्हीं के ऊपर आकर गिर पड़ी। संजय श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय उत्तरकाशी से लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, अभी क्या स्थिति है इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि अब वहां पर अंधेरा छाना शुरू हो चुका होगा। देखिए राजीव जी, ये आज देहरादून क्या पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत दुख भरा दिन है। एक तरफ आप धराली की बात करें, दूसरी तरफ हरसिल के पास दूसरा एक और लैंडस्लाइड हुआ है और धराली में अभी बचाव और राहत कार्य चल ही रहा था कि पूरा ध्यान अब उधर भी देना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री सारा प्रोग्राम छोड़ करके वापस देहरादून आ गए हैं, आपदा प्रबंधन विभाग में बैठे। हो सकता है अभी हम आप उनको भी हम लाइव करें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर ये घटना हुई, अगर रात होने से पहले इस पे बचाव कार्य नहीं किया गया तो रात को कैसे किया जाएगा, अंधेरे में कैसे किया जाएगा। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपदा वज्रबंद के जिस तरह से टूटा है पूरे उत्तरकाशी में, उसका कोई आप ये कह सकते हैं कि कोई भी उसका जवाब देने वाला नहीं है। किसी भी तरह से इसको बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी बचाव और राहत कार्य चल रहा है, सेना वहां पे लगी हुई है। दूसरा फिर से घटना पता चली है, वहां फिर से कुछ सेना के जवान वहां भी भेजे गए हैं। अब देखना यह है कि जब तक ये लाइट जो शाम की लाइट जब तक है तब तक कैसे मदद किया जा सकता है, कैसे लोगों को बचाया जा सकता है, क्योंकि रात की लाइट में बहुत मुश्किल हो जाएगा बचाव, राहत और रेस्क्यू कार्य करना। जी राजीव जी, वाकई आप बने रहे संजय मेरे साथ, आप लगातार जानकारी वहां की पहुंचा रहे हैं। मैं बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं, उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से जो तबाही हुई है उसमें अब तक 4 लोगों की मौत की
पुष्टि हो पाई है। 50 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम जारी है। आईटीबीपी की टीमें भी भेजी गई हैं। सेना 10 मिनट बाद पहुंच गई थी और वहां पर जो विलेज में जो ऐसे डिजास्टर मैनेजमेंट के जो वहां कमेटी होती है वो शुरू से अपना काम यहां पर कर रही है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच संजय खबर दे रहे हैं हर्षिल के पास एक और ऐसी आपदा सामने आई है। संजय, अभी तो शायद ये भी पता नहीं चल पाया है कि जब ये आपदा आई तब धराली में कुल कितने लोग मौजूद थे। देखिए, ये तो हकीकत में अभी इनको पता करने में और बताने में समय लगेगा, लेकिन आधिकारिक रूप से इन्होंने ये बता दिया। पहले 4 का आंकड़ा था, अब इन्होंने बताया कि वो आंकड़ा 5 हो गया है। 5 की मौत का सरकारी आंकड़ा इन्होंने दे दिया है। 50 बता रहे हैं घायल हैं, जिन्हें रेस्क्यू करके उन्हें इलाज के लिए भेजा गया। और उसके साथ जो दबे हुए हैं, जिनको जो लापता के नाम पे अभी ये बता रहे हैं 50 से 60 लोग हैं, जबकि स्थानीय लोग बता रहे हैं वो 200 के ऊपर है, क्योंकि जो लोग वहां रुके हैं वह यात्री भी हैं, श्रद्धालु भी हैं। इसलिए उनकी संख्या, जो स्थानीय लोग, जो वहाँ के हमारे रिपोर्टर हैं, वो बता रहे हैं 200 के ऊपर है, क्योंकि लगभग 20 से ज्यादा होटल थे, 20 के आसपास दुकान थी और 50 के आसपास मकान थे। तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है वो संख्या 200 हो, लेकिन जिस तरह से सरकारी आंकड़े आए हैं उसको ही अभी हम बता सकते हैं। और माना जा रहा है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5 लोगों की मौत बताई जा रही है, 50 घायल बताए जा रहे हैं। तो अभी जो लोग लापता हैं उन्हें पूरा रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। सेना अपने ढंग से, क्योंकि किसी मशीनरी का उपयोग अभी नहीं कर पा रही है, मैनुअली उन्हें बचाने का पूरा प्रयास कर रही है। और कोशिश ये है उनका कि रात होने से पहले, अंधेरा छाने से पहले जितने अधिक से अधिक लोगों को बचा के निकाल लिया जाए, उसके लिए पूरा प्रयासरत है। जी वाकई आप सही कह रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों को बचाने की कोशिश है। ये भी पता चला है कि 20 लोगों को बचाया जा चुका है। और इस आपदा के दौर में जितनी जल्दी ये कार्रवाई होती है उतना ही ज्यादा बेहतर इस वक्त होगा। लेकिन हर्षिल से धराली की दूरी कितनी है मैं समझ सकता हूं, और गंगोत्री का रास्ता है तो ये बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। 30 से 35 किलोमीटर की दूरी की रेंज में 2 जगह बादल फटे हैं। नहीं, जब आप उत्तरकाशी से जाते हैं तो थराली जाने के लिए उसके पहले हर्षिल पड़ता है। हर्षिल से ये 20 किलोमीटर नहीं, 10 किलोमीटर के आसपास होगा। तो ये दोनों घटना जो है, अगर लोगों का माने तो, क्योंकि हम लोग अभी वहां पे पहुंच नहीं पाए हैं, अभी रास्ते में हमारे लोग हैं, इसको माना जा रहा है कि 10 किलोमीटर की रेंज में ये दोनों घटनाएं घटी हैं। और 10 किलोमीटर की रेंज में अभी जब ये थराली में हुआ तो हर्षिल के लोग उस बात पे भी चर्चा भी नहीं कर पा रहे थे कि उनके ऊपर भी ये आपदा बन के टूट पड़ी है। तो उन्हें भी अब बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जी वाकई बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। बने रहिए।